नमस्कार, मैं हूँ स्मिता माथुर और मेरे चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल में आपका स्वागत है। और लाइफ इज़ ब्यूटीफुल यानी ज़िंदगी खूबसूरत है और मेरे चैनल की टैगलाइन है व्हाट एवर यू थिंक यू बिकम। आप जैसा सोचते हो वैसे ही हो जाते हो। यानी इंसान की सोच का उसकी ज़िंदगी पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और जितने भी अपलोड्स हम लोग लाते हैं इस चैनल पे वो कहीं ना कहीं हमारी सोच से ही जुड़े होते हैं कि कैसे हम अपनी सोच में थोड़ा परिवर्तन करके ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। और वो 3 एस्पेक्ट्स यानी 3 पहलू ज़िंदगी के जिनमें हम मेनली अपलोड लाते हैं वो है हेल्थ, रिलेशनशिप्स एंड बच्चों की पेरेंटिंग, जिसमें कि हेल्थ के भी हमारी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल यानी हेल्थ के तीनों एस्पेक्ट्स, और रिलेशनशिप भी हर तरह की, घर की, अंदर की, बाहर की, आपके वर्क एरिया की, एंड बच्चों की परवरिश से जुड़े बहुत सी चीज़ ऐसे डूज एंड डोंट जिनको कि हमें ख्याल रखना चाहिए जब बच्चे हमारे ग्रो कर रहे हैं। तो बिना किसी देर के सबसे पहले तो मैं अपने अपलोड्स पे आज के उस पर आऊँगी, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही ज़रूरी काम वो है कि मेरे जो दर्शक हैं उन सबका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, तहे दिल से थैंक यू कि आप मेरे वीडियोस को देखते हो, पसंद करते हो और मेरे चैनल को फॉलो करते हो। तो आई होप आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखते होगे, और नहीं रखते तो आज से रखना शुरू कर दो, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ, जैसा कि मैं हर बार अपने अपलोड से पहले दोहराती हूँ। तो आइए बिना देर के आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी इमोशनल और मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ, और उसका शीर्षक है कि इमोशनल क्वोशंट क्यों आईक्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। इमोशनल क्वोशंट एक ऐसा शब्द है जो कि हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई चीज़ है। आपने आईक्यू वर्ड तो बहुत सुना होगा। आईक्यू मतलब इंटेलिजेंट क्वोशंट, मतलब इंसान की जो इंटेलिजेंस है उसको नापने का एक मापदंड है कि अगर आईक्यू बच्चे का अच्छा है तो बच्चा बहुत दिमाग से तेज़ होगा और शार्प होगा। हम लोग बचपन से सुनते हैं बच्चे का उस आईक्यू बहुत तेज़ है, उस बच्चे का आईक्यू थोड़ा लो है। आईक्यू का मतलब बच्चे की समझने की शक्ति, और कहते हैं ना, एक बार सुन लिया उसको उसने एकदम से ग्रास्प कर लिया, याद कर लिया। जो कैलकुलेशन वगैरह होते हैं यानी जोड़ घटाना, वो भी बच्चे बहुत तेज़ी से कर लेते हैं। ये सब इंसान के आईक्यू में आता है, क्योंकि ब्रेन के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, मतलब इंटेलिजेंस जो ब्रेन का एक हिस्सा है उसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं ब्रेन के, जो डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं। कोई पार्ट जो है वो मेमोराइज करता है यानी याद रखने की उसके याददाश्त वाली उसके अंदर पावर होती, कोई कैलकुलेट करता है, कोई एनालाइज करता है ब्रेन का पार्ट। इस तरह ब्रेन के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स होते हैं, जो कि हम लोग कलेक्टिवली ऊपर से जानते हैं कि हमारा दिमाग ये सब कुछ करता है। तो उन सबको एक कलेक्टिव नाम दिया गया आईक्यू, यानी इंटेलिजेंस क्वोशंट, इंसान की इंटेलिजेंस को नापने का एक मापदंड है। लेकिन उसको सालों से हमारी, मतलब घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे सब कुछ इंटेलिजेंस क्वेश्चन पे ही डिपेंड करता था कि बच्चे का अगर आईक्यू अच्छा है तो बच्चा बड़े होकर के आईएएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, समथिंग लाइक दैट, जो कि सच भी है कि अगर बच्चे का दिमाग तेज़ है तो बच्चा बहुत अच्छी इस तरह की फील्ड में जाने की काबिलियत रखता है। लेकिन इसी की तरह एक और भी चीज़ है इंटेलिजेंस क्वेश्चन के साथ साथ, वो है इमोशनल क्वेश्चन, यानी हमारे भावनाओं के बेसिस पे हम किस तरह के इंसान हैं। इमोशनल क्वेश्चन मतलब, इमोशन मतलब भावनाएं, और क्वेश्चन मतलब उसका एक मापदंड। तो जो भावनाओं के आधार पर जो मापदंड है वो आज की तारीख में आईक्यू से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसी विषय पे आज बात करेंगे। और इसका कारण ये है कि जब दिमाग की बात आती है, दिमाग बहुत अच्छी बात है, इंसान अपने कहते हैं ना, अपनी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में, अपने पढ़ाई लिखाई में, अपने करियर के डेवलपमेंट में, उन सब में इंसान के आईक्यू का बहुत बड़ा प्रयोग होता है। लेकिन जो सोशल आदमी की जो लाइफ होती है, यानी लोगों से जो संबंध होते हैं, वो किस तरीके से निभाएगा, किस तरह से अपनी भावनाओं को कंट्रोल करेगा, कहाँ पे कितना क्या कहना है, कितने अपने उद्गार करने हैं, कितना आउटबर्स्ट करना है, कैसे खुद को कंट्रोल करना है। तो सारे जो ज़िंदगी के उसके रिलेशंस होते हैं बचपन से लेके बड़े होने तक, वो सब उसके इमोशनल क्वेश्चन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। इमोशनल क्वेश्चन मतलब भावनाओं को कैसे हैंडल किया जाए। अगर इंसान समाज में भावनाओं को हैंडल करना नहीं सीखेगा, अपने रिश्तों को हैंडल करना नहीं सीखेगा, तो वो कितना भी आईक्यू का तेज़ हो, कितना भी अपने पर्सनल लाइफ में कितने भी अचीवमेंट्स कर ले, किसी भी शीर्ष पे पहुंच जाए अपनी नौकरी में या अपनी पढ़ाई में, लेकिन लोग उसको पसंद नहीं करेंगे एज ए ह्यूमन बींग, जो कि एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है लाइफ का। कि अगर आप अकेले हो, आपको कोई पसंद नहीं करता, आपका आईक्यू बहुत हाई है, लेकिन आपका व्यवहार ऐसा है कि आप किसी के साथ इंटरमिंगल नहीं कर पाते, जेल नहीं कर पाते, आपके जो इमोशनल आउटबर्स्ट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो इस तरह का व्यक्ति जो है समाज में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता, यानी उसकी बहुत तारीफ नहीं की जाती। तो आज की तारीख में इसीलिए लोग आईक्यू से ज़्यादा ईक्यू पे यानी इमोशनल क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, जिसका एक और भी नाम है, वो है सोशल क्वेश्चन, यानी कि आपकी सोसाइटी में आप कैसे अपने आप को हैंडल करते हो। आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं बचपन में, मैंने बहुत बार देखा बच्चों को खेलते वक्त, कि कुछ बच्चे होते हैं बड़े शांत किस्म के होते हैं, खेलने आएंगे अगर बच्चों ने कुछ भी कहा तो बड़ी आसानी से हर चीज़ को, मतलब लड़ाई करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं होते। अगर कोई लड़ाई हो भी गई तो उसको शांत ही कराएंगे, चीज़ों को रफा दफा करेंगे, और बहुत शांति से बच्चे मतलब हैंडल करते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने संबंध, खेल कूद सब कुछ। जबकि कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत ही उद्दंडी होते हैं, जो उद्दंडी होते हैं बच्चे,
उद्दंडी का मतलब यही कि वो एकदम से आए, लड़ने लगे, बहुत बॉसी हो गए, दूसरे दोस्तों को परेशान करने लगे या आवाज़ उन्होंने तेज़ करके छोटी-छोटी बात में एकदम बिगड़ जाते हैं और उनकी आवाज़ भी तेज़ हो जाती है, गुस्सा करने लगते हैं, लड़ाई करने पे उतर आते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है बच्चे के इमोशनल क्वोशिएंट के हेल्दी ना होने का सबूत है। यानी बच्चा नहीं समझता कि अपने इमोशंस को हमें घर से बाहर निकलने पर किस तरह से हैंडल करना है। और यही बच्चा जब आगे चल के स्कूल में, उसके बाद जब कॉलेज में और फिर अपनी एक वर्किंग लाइफ में, यानी जहाँ भी वो काम करेगा प्लस वो अपनी जो पर्सनल लाइफ होगी, यानी जो भी उसका एक पार्टनर होंगे, स्पाउस होंगे, हर जगह उसका ये जो सोशल क्वोशिएंट है, अगर वो वीक है और उसमें हेल्दी नहीं है, तो हर जगह इसका प्रभाव पड़ेगा उसका, इस चीज़ का। इसीलिए आजकल सोशल क्वोशिएंट को इतना इंपॉर्टेंट माना गया है कि जो आईक्यू है वो भले ही अच्छा हो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन समाज में सर्वाइव करने के लिए आपका इमोशनल क्वोशिएंट होना बहुत ज़रूरी है। कई बार आपने कई औरतों को भी देखा होगा, लेडीज़ भी इस तरह की होती है, उनका इमोशनल क्वोशिएंट बड़ा ही हेल्दी होता है। अगर वो जॉइंट फैमिली में भी हैं तो सबको लेके चलती हैं, सबको मिला के चलती हैं, सब 2-4 बातें किसी की सुन भी लीं, कहीं 2-4 किसी को कह भी दी, लेकिन चीज़ों को बहुत बाँध के रखती हैं, रिश्तों को। कभी ऐसा कुछ नहीं बोलती कि कड़वाहट एकदम फैल जाए। तो ये सब इंसान के एक अच्छे और पॉजिटिव इमोशनल क्वोशिएंट होने का सबूत है। इसी तरह से आपने देखा होगा, कई बार लोग सड़क पे भी कोई बात हो रही है, कहीं भी लोग गए, तो ज़रा सी कोई बात होती है, लोग सड़क पे एकदम चिल्लाना शुरू कर देंगे किसी छोटी-छोटी बातों पे। कोई आपके सामने कोई साइकिल वाला आ गया, कोई गाड़ी वाला अचानक आ गया या कुछ आपके मन का नहीं हुआ। तो किस तरह से परिस्थितियों को सँभालना है, अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, ये सब कुछ आपका ईक्यू पे ही डिपेंड करता है। इसलिए ईक्यू का अच्छा होना, उसका हेल्दी होना ये बहुत ज़रूरी है और बच्चों को बचपन से ही ये शिक्षा देनी चाहिए कि किस तरह से हम बाहर निकल के अपनी जो ज़िंदगी, घर के अंदर भी ऑफ कोर्स अगर उनके अपने भाई-बहन हैं और माता-पिता के साथ, और घर से बाहर की जो दुनिया है जब वो निकलते हैं, तो उनकी ये जो आदत होती है इमोशनल क्वेश्चन को, मतलब अपने हेल्दी ना होने वाली है, तो अपनी इमोशंस को कंट्रोल में ना रखने वाली, ये उनके रिश्तों को बिगाड़ करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। तो कई बार मैंने लेडीज़ को भी देखा है कि बहुत जल्दी जो बिफर जाती हैं, क्योंकि उनका भी कहीं न कहीं ईक्यू हेल्दी नहीं होता। अब आप कहेंगे कि ईक्यू और आईक्यू दोनों इंसान में आते कहाँ से? तो जो आईक्यू है वो तो कहीं न कहीं माता-पिता की जीन से ही आता है। अगर माता-पिता का दिमाग तेज़ है, उनका आईक्यू हाई है, तो बच्चों में नेचुरली आता ही आता है वो। लेकिन जो ईक्यू है वो कहीं न कहीं बच्चे के माहौल से, मतलब बच्चा किस माहौल में परवरिश उसकी हुई है, उसके परिवार का कैसा माहौल है। अगर बच्चे के माता-पिता शांत माहौल में रहते हैं, वो चीज़ों को शांति से सुलझाते हैं, एक-दूसरे से बहुत शांत तरीके से बात करते हैं, घर में कोई चिल्ला-चिल्ली नहीं है, कोई व्यक्ति आवाज़ तेज़ नहीं करता, ना माँ या बाप में, दोनों में से कोई। और या नौकरों से कैसे वो डील करते हैं, कई लोगों की आदत होती है घर में हर बात में चिल्लाना, हर बात में गरम हो जाना, बहुत रिएक्ट करना। तो ऐसे घर के बच्चे जो होते हैं उनका ईक्यू कभी हेल्दी नहीं होता, क्योंकि वो यही सब देख के बड़े होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर अगले को अपनी बात सुनानी है और मनवानी है, तो हमें अपनी आवाज़ को तेज़ करना है। वो ये सीख के ही बड़े होते हैं, जो बाहर की दुनिया में भी यही करते हैं, पहले बचपन में बच्चों के साथ खेलते हैं, वहाँ अपनी आवाज़ को तेज़ करते हैं ताकि हमको ज़्यादा बार बैटिंग करने को मिले, ज़्यादा बार बॉलिंग करने को मिले, बॉल फेंकने को मिले। और बड़े होते हैं, कॉलेज में जाते हैं तो कुछ और ऐसा करने लगेंगे। उसके बाद अपनी जो वर्किंग लाइफ़ है, वहाँ पे भी बॉस के साथ संबंध, अपने कलीग्स के साथ संबंध, अपने सबऑर्डिनेट के साथ संबंध, हर जगह उनके इस नेचर का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इमोशनल क्वोशिएंट आपकी लाइफ में हर जगह काम आता है। इसीलिए कहा जाता है कि आईक्यू से भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ईक्यू, यानी इमोशनल क्वोशिएंट। और बच्चों को बचपन से ही परवरिश के दौरान ये बात सिखानी बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से, कहाँ पे आप अपना गुस्सा ज़ाहिर करें, कहाँ ना करें, कहाँ पे संबंधों के में बिगाड़ ना हो जाए, इसलिए अपने को रोक लें, कितना बोलें, क्या ना बोलें कि अगला आदमी आपसे पिस्ड ऑफ हो जाए। ये सब चीज़ें जब घर के माहौल से बच्चा सीखता है तो उसका ईक्यू अपने आप ही हेल्दी होता है। उसको ये कॉन्सेप्ट भी दें, ये चीज़ें तुम्हारे बाहर के संबंधों में तुम्हारे संबंध खराब कर सकती, ताकि बच्चों को बचपन से पता होना चाहिए कि मैं बाहर निकल के अगर ऐसा व्यवहार करूँगा सिर्फ अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए, अपने को बॉसी एटीट्यूड के लिए, तो मुझको कोई बाहर पसंद नहीं करेगा। और ऐसे व्यक्ति को, बच्चे को पहले बच्चे नहीं पसंद करते, बाद में उसकी यंग एज में उसके अपने जो मतलब क्लासमेट्स होंगे कॉलेज वगैरह में, वो बहुत पसंद नहीं करते कि वहाँ भी वो इसी तरह का नेचर रखेगा, बॉसी एटीट्यूड दिखाएगा। और बाद में उसका अपना जो एक वर्किंग लाइफ होगी, वहाँ पे भी लोग बहुत उससे काम करना अच्छी बात है। अगर आपका आईक्यू बहुत अच्छा है तो लोग आपसे सबसे काम करवाएँगे, आप अच्छे रिज़ल्ट भी दोगे, लेकिन एज़ ए ह्यूमन बीइंग आपको कभी कोई पसंद नहीं करेगा, क्योंकि आपका ईक्यू बहुत बैलेंस्ड नहीं है, हेल्दी नहीं है। तो ज़िंदगी में ईक्यू पे भी बच्चों के ध्यान दें। बच्चे किस तरह से अपने को इमोशंस को हैंडल करते हैं, आप खुद किस तरह से करते हो, आपकी पत्नी, अपने बच्चे, आपके घर में किस तरह से अपने सर्वेंट से बात की जाती है, अपने पड़ोसियों से आप कैसे संबंध रखते हैं, ये सब कुछ का प्रभाव बच्चे के ईक्यू पे पड़ता है। वो ये सीखता है कि कैसे समाज में संबंधों को निभाया जाता है और कैसे अपने इमोशंस को कहाँ-कहाँ रोका जाता है, कहाँ कितना, इतना ही बस हमें बोलना है, इससे ज़्यादा बोलने से परिस्थिति बिगड़ जाएगी। ये सारा ज्ञान बच्चों को बचपन से माहौल से ही मिलता है।
तो बच्चों के ईक्यू का भी ध्यान रखा करें। सिर्फ आईक्यू यानी बच्चों के पढ़ाई में तेज़ होना, रिजल्ट अच्छे आना, 100 में 100 आना और इंजीनियर डॉक्टर बनना ही ज़रूरी नहीं है। उसके अलावा ये भी बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि आपको समाज में अकेले आप नहीं रहते। इंजीनियर डॉक्टर या आईएएस बन के आपको अकेले नहीं रहना, आपको हज़ारों लोगों से, लाखों लोगों से ज़िंदगी में इंटरेक्ट करना है और अपने पर्सनल संबंधों में बहुत करीब से इंटरेक्ट करना है। तो हर जगह अपने एक हेल्दी बैलेंस बनाने के लिए आपको ईक्यू को बहुत हेल्दी होना चाहिए। तो बच्चों की भावनाओं को कैसे मैनेज करना है, यानी उनके ईक्यू को कैसे बैलेंस करना है, उनको बचपन से सिखाएं। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद वैसा ही व्यवहार करें घर में, जिससे कि बच्चे एक बैलेंस माहौल में बड़े हों और खुद ब खुद वो अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपने किसी और वीडियो में ऐसे ही किसी विषय पे हम बात करेंगे। तब तक मैं स्मिता माथुर आपसे विदा लेती हूँ। तब थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।